हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की जो कि झूठ बोलकर एक चर्च में रहने जाता है और वहाँ की सारी नर्स के साथ इंटीमेट होता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा होता है। लोरेंजो यहाँ किसी तरह जर्बिनो से बचकर निकल जाता है, लेकिन जर्बिनो अपने आदमियों को लोरेंजो के पीछे लगा देता है। हम देखते हैं कि लोरेंजो अपने दोस्त के पास पहुंचता है जो उसे शहर से बाहर जाने के लिए एक हॉर्स देता है, जिसे लेकर लोरेंजो शहर से दूर चला जाता है। इसके बाद हम पेपिनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ रो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पेपिनिया के माता पिता की मौत हो गई है। पेपिनिया यहाँ रो ही रही थी कि तभी उसके पास जर्बिनो आता है। वो उससे कहता है कि अब वो यहाँ क्या करेगी, क्योंकि अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिस पर पेपिनिया कहती है कि कुछ ही दिनों में यहाँ रशिया का राजा जर्जेस्की आने वाला है और ये उसी से शादी कर लेगी। ये कहने के बाद पेपिनिया यहाँ से जाने लगती है कि तभी जर्बिनो उससे वापस से कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, इसलिए उसकी सारी जायदाद अब मेरी हो गई है। जर्बिनो यहाँ पेपिनिया से कहता है कि तुम्हारे पास अब बस ये घर बचा है और अगर तुम इस घर में रहना भी चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि जर्बिनो के लोगों से बचकर भाग रहा होता है कि तभी वो एक आदमी से मिलता है जो अपने साथ एक लाश लेकर जा रहा होता है। लोरेंजो के पूछने के बाद वो आदमी बताता है कि ये गूंगा बहरा आदमी था जो कि यहीं के पास के एक चर्च में माली का काम करता था, लेकिन उसकी अचानक से मौत हो गई है। ये सुनने के बाद लोरेंजो यहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद लोरेंजो जर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और फिर देखते ही देखते जर्बिनो के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब लोरेंजो पेड़ से नीचे उतर रहा होता है तो पेड़ की एक टाली टूट जाती है, जिससे लोरेंजो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि कुछ नन लोरेंजो के पास आती है जो उसे उठाकर चर्च लेकर जाती है। चर्च में दो नन लोरेंजो को देखकर खुद को फैंटेसाइज कर रही होती है और वो उसे अजीब तरीके से छूने लगती है। लोरेंजो ये सब कुछ महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसे तो कब का होश आ चुका था, लेकिन वो जानबूझकर लेटा रहता है और चुपचाप मजे लेता है। एक नन लोरेंजो के नेक पर किस करे जा रही थी, लेकिन तभी उसकी हेड वहां आ जाती है, जिसे देखकर दोनों नन चुपचाप से वहीं खड़ी हो जाती है। ये नन अपनी सीनियर को बताती है कि ये आदमी गूंगा और बहरा है और ये सुनते ही सीनियर नन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने चर्च के माली के काम के लिए ऐसे ही इंसान की तलाश थी। सीनियर यहाँ लोरेंजो को काम पर रख लेती है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है। तभी उसके पास दो नन आती है और ये दोनों लोरेंजो के साथ नहाना चाहती थी। लोरेंजो को गूंगा बहरा बनने की एक्टिंग करनी थी, इसलिए वो भी इसका साथ देता है और यहाँ ये तीनों एक साथ नहाते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम पेपिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से अपना पीछा छुड़वाने के लिए एक चर्च में जाती है और ये वही चर्च होता है जहाँ लोरेंजो काम कर रहा होता है। दो नन जब पेपिनिया को कपड़े पहना रही होती है कि तभी पेपिनिया की नज़र लोरेंजो पर पड़ती है। नन से पूछने पर पेपिनिया को पता चलता है कि लोरेंजो यहाँ का माली है और वो बेचारा गूंगा बहरा है। कुछ समय बाद लोरेंजो को एक नन इशारा करके झाड़ियों में बुलाती है और लोरेंजो भी उसके पीछे झाड़ियों में चला जाता है, जहां वो उस नन के साथ घपाघप करता है। लोरेंजो यहाँ घपाघप कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पेपिनिया आ जाती है जो लोरेंजो को घपाघप करते हुए देख लेती है। ये सब देखने के बाद पेपिनिया को काफ़ी जेलसी फील होती है क्योंकि अब वो लोरेंजो की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। इसके बाद हम रशिया के राजकुमार जर्जेस्की को देखते हैं जो कि पेपिनिया के राजमहल में आता है, लेकिन यहाँ जर्बिनो से झूठ कह देता है कि पेपिनिया किसी और के साथ भाग गई है। ये सुनकर जर्जेस्की को काफ़ी बुरा लगता है और वो यहाँ से अपने शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी रोकता है जो उसे बताता है कि पेपिनिया किसी और शहर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर जर्जेस्की अपने आदमियों के साथ उस शहर में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन खाना लेकर आती है, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया था कि लोरेंजो सबके साथ घपाघप कर चुका है और अब बस वही दोनों बाकी रह गई है। इसलिए वो यहाँ लोरेंजो से घपाघप करवाने की बात करती है। यहाँ लोरेंजो मान जाता है और वो यहाँ दोनों के साथ एक साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम पेपिनिया को देखते हैं जो लोरेंजो की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और उसे अब लोरेंजो से प्यार हो गया था। एक दिन पेपिनिया लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और वो समझ जाती है कि लोरेंजो कोई गूंगा बहरा नहीं है। फिर वो अकेले ही लोरेंजो के रूम में आती है और पेपिनिया यहाँ लोरेंजो के आंखों में पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो अपना नकाब हटाती है और लोरेंजो को किस करके यहाँ से चली जाती है। लोरेंजो को ये किस काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी आंखों में पट्टी बंदी होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर ये लड़की थी कौन। अगले दिन पेपिनिया अपने सीनियर को लोरेंजो की सच्चाई बता देती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि लोरेंजो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट ना हो पाए। इस बात से सीनियर को लोरेंजो के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लात मारकर चर्च से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर पेपिनिया भी अपने राजमहल जा रही होती है कि तभी लोरेंजो उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि पेपिनिया लोरेंजो को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो ये बात मान लेती है और वो लोरेंजो को साथ लेकर महल में आ जाती है। इसके बाद हम जर्जेस्की को देखते हैं जो कि पेपिनिया को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे तालाब में एक लड़की दिखाई देती है जो कि नंगी होकर नहा रही थी।
जर्जेस्की जब उससे पेपिनिया के बारे में पूछता है तो वो लड़की झूठ कह देती है कि वो ही पेपिनिया है। ये सुनकर जर्जेस्की कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी शादी मुझसे तय की थी और मैं यहाँ तुमसे शादी करने आया हूँ। दरअसल जर्जेस्की ने पेपिनिया को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो इसी लड़की को पेपिनिया समझ लेता है। दूसरी तरफ हम असली वाली पेपिनिया को देखते हैं जो लोरेंजो को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। बातों ही बातों में लोरेंजो यहाँ पेपिनिया से कहता है कि वो जिस चर्च में काम करता था उसे वहाँ की एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की ने मेरे आंखों पर पट्टी बांधी थी जिस वजह से मुझे नहीं पता कि आखिर वो लड़की। ये सुनकर पेपिनिया समझ आती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करने लगा है। पेपिनिया लोरेंजो को सब कुछ सच बताने जा रही थी कि वो वही लड़की है जिसने उसे किस किया था, लेकिन तभी यहाँ जर्बिनो अपने आदमियों के साथ आ जाता है और जर्बिनो जब लोरेंजो को यहाँ देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है और वो लोरेंजो को मारने लगता है। वो लोरेंजो को जान से मारने वाला होता है कि तभी पेपिनिया यहाँ जाती है। वो यहाँ जर्बिनो से कहती है कि अगर उसने लोरेंजो को मारा तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो रुक जाता है और वो लोरेंजो को कैद कर लेता है। अगले दिन पेपिनिया जर्बिनो से कहती है कि कल वो उससे शादी करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे जर्बिनो को कैद से आज़ाद करना पड़ेगा। जर्बिनो पहले तो पेपिनिया की बातों को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन पेपिनिया उसे कहती है कि जब तक वो लोरेंजो को आज़ाद नहीं करेगा तब तक वो उसे शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो ना चाहते हुए भी लोरेंजो को आज़ाद कर देता है। कैद से छूटने के बाद लोरेंजो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रास्ते में सोचता है कि अगर वो आज जिंदा बचा है तो सिर्फ और सिर्फ पेपिनिया की वजह से, इसलिए वो पेपिनिया को बचाने के लिए वापस लौटता है। और जब लोरेंजो महल पहुंचता है तो वो देखता है कि जर्बिनो पेपिनिया के साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्जेस्की भी गन लेकर आ जाता है और उसे देखकर जर्बिनो वहाँ से भाग जाता है। अब लोरेंजो भी यहाँ आ चुका था, इसलिए वो जर्बिनो के आदमियों से लड़ने लगता है। जर्जेस्की और लोरेंजो यहाँ साथ में जर्बिनो के आदमियों का मुकाबला करते हैं और आखिर में जर्जेस्की जर्बिनो से लड़ता है और वो उसे भी मार देता है। अब पेपिनिया यहाँ पर आकर जर्जेस्की से कहती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो अब लोरेंजो से प्यार करती है। जर्जेस्की जब पेपिनिया की शक्ल देखता है तो वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और पेपिनिया कहाँ है। तभी यहाँ वो दूसरी लड़की आ जाती है जो जर्जेस्की को नहाते हुए दिखी थी। दरअसल ये लड़की पेपिनिया की फ्रेंड मालिशा होती है। मालिशा को देखकर जर्जेस्की कहता है कि मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। फिर हम देखते हैं कि पेपिनिया लोरेंजो के पास आती है और वो उसे अपने साथ शादी के लिए पूछती है, लेकिन लोरेंजो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ये सुनकर पेपिनिया कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे शादी मत करना, लेकिन तुम बस मुझे एक बार किस करके जाओ। लोरेंजो यहाँ ना चाहते हुए पेपिनिया को किस करता है और पेपिनिया को किस करने की वजह से वो समझ जाता है कि पेपिनिया ही वो लड़की है जिसने उसे चर्च में किस किया था। और ये जानकर लोरेंजो काफ़ी खुश होता है और फिर दोनों साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।